हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेकर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th एसएस चैप्टर नंबर 1 राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हम नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर द डिक्लीन ऑफ गुज्जर प्रतिहार किंगडम के पतन के बाद, डिक्लीन मतलब होता है आप सभी का पतन। तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार किंगडम के पतन के बाद वेरियस स्टेट्स वर इस्टाब्लिश्ड, बहुत सारे स्टेट्स राज्य इस्टाब्लिश्ड हुए, विच इंक्लूड जिसमें आते हैं गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज का गढ़वाल स्टेट, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का चंदेल, द परमार किंगडम ऑफ मालवा का परमार किंगडम, द चालुक्या सोलंकी किंगडम ऑफ अनहिलवाड़। अब यहाँ पे सोलंकी किंगडम अनहिलवाड़ का, छेदी किंगडम ऑफ दहल, यहाँ पे दहल का छेदी किंगडम, द चौहान किंगडम ऑफ सकम्बरी का चौहान किंगडम, और साउथर्न राजस्थान का गोहिल किंगडम। ये सभी जिनके अभी मैंने नाम लिए वो सब के सब गुर्जर प्रतिहार किंगडम के बाद इस्टाब्लिश हुए, एक के बाद एक। ये सभी राजाओं ने नॉर्थ इंडिया में अपना राज्य किया। अब पहले तो हम पढ़ लेते हैं चंद्रदेव के बारे में। तो चंद्रदेव फाउंडेड, अब यहाँ पे चंद्रदेव ने गढ़वाल किंगडम को स्थापित किया। ही मेड काशी अनोदर कैपिटल बिसाइड कन्नौज। अब यहाँ पे गढ़वाल किंगडम का, यहाँ पे जो गढ़वाल किंगडम है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज, जो हमारा सबसे पहले जो राजा ने स्टार्ट किया था गुर्जर प्रतिहार राज्य के बाद, वही सब राजा जो हमने अभी ऊपर पढ़े, वही सब राजा के बारे में अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी इतना पढ़ा था कि भाई गुर्जर प्रतिहार किंगडम के बाद गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज, यानी कि गढ़वाल स्टेट, यहाँ पे कन्नौज का गढ़वाल राज्य इस्टाब्लिश हुआ। तो फिर यहाँ पे भी वही है कि जो गढ़वाल राज्य था उसे चंद्रदेव ने फाउंड किया, और चंद्रदेव ने कन्नौज के साथ साथ काशी को भी उनका कैपिटल बनाया। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, रूलर जैसे मदन चंद्र हो गए, गोविंद चंद्र हो गए, ये सब इस डायनेस्टी में ऐसे महान राजाओं ने जन्म लिया था। अब यहाँ पे जो गोविंद चंद्र थे, गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मैजेस्टिक एंड वैलियंट किंग ऑफ द क्लैन। इस क्लैन के जो गोविंद चंद्र थे, जो गोविंद चंद्र इस कुल के, इनका जो क्लैन था, इनका जो कुल था, उसके सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा थे चंद्रदेव। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चंद्रदेव ने गढ़वाल राज्य का स्थापित किया, जिसमें उन्होंने काशी को भी कन्नौज के साथ साथ उसका कैपिटल बनवाया। रूलर जैसे कि हो गए मदन चंद्र, गोविंद चंद्र, वो सब क्या थे, उन्होंने ऐसे राजाओं ने इस डायनेस्टी में जन्म लिया। और यहाँ पे गोविंद चंद्र थे वो यहाँ पे सबसे महान राजा कहलाए। ही प्रिवेंटेड द इन्वेजन ऑफ गजनी एंड रिनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अदर रूल ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया इंक्लूड। अब यहाँ पे आपका प्रिवेंटेड मतलब होता है रोका। तो उन्होंने, जो मोहम्मद गजनी थे ना, वो एक मुस्लिम थे, तो वो हमारे इंडिया में आकर हमारा माल सामान लूटना चाहते थे। तो उन्होंने मोहम्मद गजनी को हमारे इंडिया में आने से रोका, और बहुत से बुद्धिस्ट मोनेस्टरी, जो बुद्धिस्ट के टेम्पल्स होते हैं, उसको रिनोवेट करवाया, उसको और अच्छा बनवाया। अदर रूल ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, और जो दूसरे रूलर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वो चंदेल रूलर है बुंदेलखंड के। अब यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखो कि हमें ऊपर ही बता दिया था कि गुर्जर प्रतिहार राजा के मरने के बाद नॉर्थ इंडिया में बहुत से राजाओं ने राज्य किया। तो अभी हम यहाँ से लाइन से लेकर, यहाँ पे गढ़वाल से लेकर गोहिल किंगडम तक हम यहाँ पे लाइन से पढ़ेंगे
क्योंकि इसमें बताया गया है कि भाई गुर्जर प्रतिहार राज्य के पतन के बाद, खात्मे के बाद पहले तो गढ़वाल स्थित आया कन्नौज का। तो अभी हमने गढ़वाल के बारे में पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा गढ़वाल के बारे में, हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे गढ़वाल को आप गढ़वाल भी कह सकते हो। तो फिर गढ़वाल को स्थापित किया चंद्रदेव ने और उन्होंने काशी को बनाया। यहाँ पे कन्नौज के साथ काशी को भी इसका कैपिटल बनाया। उनके जो फेमस राजा थे, इस यहाँ पे इनके कुल के जो अच्छे राजा थे वो थे गोविंद चंद्र, मदन चंद्र। ठीक है, तो हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं चंदेल और बुंदेलखंड के बारे में, यानी कि लाइन से हम एकदम लाइन से ये सब राजाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे में बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसे बीच में कहाँ से राजा ला दे रहे हैं और क्यों ला रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब राजा के आपने नाम ऊपर पढ़े, वही सब राजा के बारे में आपको बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताया गया है कि नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार के मरने के बाद ये सब राजा आए। तो फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं चंदेल और बुंदेलखंड। तो यहाँ पे लेटर द स्टेट ऑफ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। अब यहाँ पे जो चंदेल है बुंदेलखंड के, उनके जमीन को हम जेजा का भुक्ति के नाम से भी जानते हैं। देयर वेर ग्रेट रूलर, उनके अंदर बहुत से ग्रेट रूलर्स थे। अब यहाँ पे चंदेल और बुंदेलखंड में भी उनके अच्छे रूलर्स तो होंगे ही। तो उनके अच्छे रूलर्स के नाम हैं यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परम हृदय, परमार। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में ये सब राजा आए थे। चंदेल डायनेस्टी होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो चंदेल डायनेस्टी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। खजुराहो, कलिंजर एंड महोबा वेर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ चंदेल। चंदेल के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे वो है खजुराहो, कलिंजर, महोबा। खजुराहो बिकम फेमस एज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब यहाँ पे जो खजुराहो था इनका, वो पिलग्रिमेज की वजह से फेमस हुआ। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। अब यहाँ पे जो खजुराहो था वहाँ पे सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे, इस वजह से उनका जो खजुराहो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। ड्यू टू इट्स मैग्निफिकेंस टेम्पल। अब यहाँ पे मैग्निफिकेंस मतलब होता है उनके शानदार टेम्पल की वजह से यहाँ पे खजुराहो जो टेम्पल था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। चंदेल बिल्ट एंड डेकोरेटेड ग्रेट। अब यहाँ पे चंदेल्स ने बिल्ट किया और डेकोरेट किया उनकी बिल्डिंग्स को और रिजर्वर्स इन बुंदेलखंड। अब रिजर्वर्स मतलब होता है जलाशय, जहाँ से हमें पानी मिलता है उसे हम जलाशय कहते हैं। तो उन्होंने अपने राज्य, अपने बुंदेलखंड में जितने भी जलाशय थे उन सबको और अच्छा बनवाया और उसे डेकोरेट किया। सिंस एंशिएंट इंडिया द रीजन ऑफ मालवा हैज बीन नोन एज अवंती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे राजा है द परमार किंगडम ऑफ मालवा। तो अभी तक हमने कौन से राजा के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज यानी गढ़वाल स्टेट के बारे में, फिर चंदेल और बुंदेलखंड चंदेल राजाओं के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमार किंगडम ऑफ मालवा, मालवा के परमार किंगडम। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं मालवा के बारे में। सिंस एंशिएंट टाइम्स द रीजन ऑफ मालवा, पुराने ज़माने से जो मालवा का ज़मीन है हैज बीन नोन एज अवंती, उसको हम अवंती या तो उज्जैन के नाम से जानते हैं। कृष्णा राज फाउंडर परमार डायनेस्टी इन 820 AD में कृष्णा राज ने परमार डायनेस्टी को स्थापित किया, उसकी खोज की। दी परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर्स। अब यहाँ पे परमार डायनेस्टी के पास भी अपने खुद के ग्रेट रूलर्स थे, जैसे कि सियुक, मुंज, भोज। ठीक है, और भी बहुत सारे राजा थे एक्स्ट्रा। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। जो राजा भोज थे वो परमार डायनेस्टी की बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब यहाँ पे आपको भोज राजा की अगर इमेज देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे भोज राजा। तो यहाँ पे जो भोज राजा थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे परमार डायनेस्टी के। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडियल किंग। अब आइडियल मतलब होता है आपका आदर्श, वो एक आदर्श राजा थे, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए इंडिया में। राजा भोज इस्टेब्लिश एक कॉलेज। अब यहाँ पे राजा भोज ने एक कॉलेज को भी स्थापित किया और निर्माण किया, जिसका जो कि धरमगढ़ी में अभी स्थापित है। ही इस्टेब्लिश्ड ए
ब्यूटीफुल सिटी नेम्ड भोजपुर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिटी का निर्माण किया जिसका नाम भोजपुर है और अभी हम उसे भोपाल के नाम से जानते हैं। विच वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स, जिसके आसपास छोटे मोटे हिल्स हैं। मैनी राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान और चहमन डायनेस्टी रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जो बहुत से राजा हैं चौहान और चहमन डायनेस्टी के, उन्होंने भी हमारे गुजरात और राजस्थान में रूल किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दीज रूलर रूल इन सकम्बरी इन दी 8th सेंचुरी। अब 8वीं सदी में जो उनके जो रूलर्स थे उन्होंने सकम्बरी में भी रूल किया। अब यहाँ पे आपका सकम्बरी तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हमारी टेक्स्ट बुक में चालुक्य राजा के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे ये रहा आपका चालुक्य राजा के बारे में। अब यहाँ पे हम लोगों ने गढ़वाल राजा के बारे में पढ़ लिया, चंदेल राजा के बारे में पढ़ लिया, परमार राजा के बारे में पढ़ लिया। चालुक्य के बारे में, सोलंकी राजाओं के बारे में मुझे लगता है बाद में पढ़ाएंगे, और चेदी किंगडम के बारे में मुझे लगता है बाद में पढ़ाएंगे। चौहान किंगडम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये रहा आपका चौहान एंड चहमन, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जो बहुत सारे राजपूत के जो चीफ है वो चौहान है या चहमन डायनेस्टी में उन्होंने भी रूल किया था, जो कि गुजरात या तो फिर राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में उन्होंने रूल किया था। अब उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से राजा के बारे में? चौहान के बाद आते हैं हमारे सकम्बरी राजा। ठीक है, यहाँ पे सकम्बरी मतलब बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया सकम्बरी राजा। अब यहाँ पे जो चौहान राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये जो चौहान राजा हैं वो सकम्बरी के राजा हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं चौहान राजा के बारे में कि भाई राजपूत के कुछ चीफ्स ने चौहान या तो फिर आप कह सकते हैं चौहमन डायनेस्टी के, उन्होंने भी राज किया गुजरात और राजस्थान में। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस रूल, इन्होंने इनकी जो एक यहाँ पे उन्होंने 8वीं सदी में उन्होंने सकम्बरी में भी उन्होंने अपना रूल किया। सकम्बरी जो प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ अजमेर। अब यहाँ पे सकम्बरी एक ऐसा जगह है जो कि नॉर्थ अजमेर में स्थापित है। कहाँ? सांभर लेक के पास में। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चहमन और चौहान डायनेस्टी। अब यहाँ पे जो चौहान या तो चहमन डायनेस्टी जो आप कहो, वो सकम्बरी के चौहान या तो चौहमन डायनेस्टी वासुदेव राजा ने इस्टेब्लिश किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी। 12वीं सदी की स्टार्टिंग में अजय राज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ सकम्बरी यानी सकम्बरी जो राज्य था उसमें अब अजय राज बैठे, यहाँ पे वो राजा बने सकम्बरी के। ही इस्टेब्लिश द टाउन, उन्होंने एक टाउन बनवाया जिसका नाम था अजमेरू, विच वॉज लेटर नोन एस अजमेर, जो कि अब अजमेर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने चौहमन और चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गढ़वाल स्टेट, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड, दी परमार स्टेट ऑफ मालवा और दी, अब यहाँ पे हमने चौहान किंगडम के बारे में भी पढ़ लिया सकम्बरी के। अब हमारा क्या था? चालुक्य किंगडम बाकी था, चेरी किंगडम बाकी था और गोहिल किंगडम बाकी था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चालुक्य किंगडम के बारे में। द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंगडम, सोलंकी राजा की जो प्रिंसेस थी वो गुजरात में, जो सोलंकी राजा थे गुजरात के राजा की जो प्रिंसेस थी सिद्धराज जैसिन वॉज मैरिड, तो फिर अर्नोराज ऑफ चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी के अर्नोराज से, अभी यहाँ पे जो चौहान डायनेस्टी के अर्नोराज से सिद्धराज जैसिन का विवाह हुआ। आफ्टर हिम हिज सॉन सोमेश्वर, उनके बाद जो सोमेश्वर चौहान हैं वो राजा बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोलंकी राजा की जो प्रिंसेस थी उनका मैरिज हुआ किसके साथ? अर्नोराज राजा के साथ, जो कि चौहान डायनेस्टी की राजा हैं, और उनके बाद सोमेश्वर राजा बने चौहान डायनेस्टी के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सक्सेस बाय हिज सॉन, अब यहाँ पे
उनके बाद उनके बेटे आए, जिनका नाम था, उनका जो बेटा था वो था पृथ्वीराज III। पृथ्वीराज III भी एक यूनिक, उन्होंने अपना नाम कमाया हिस्ट्री में, इतिहास में। हमको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान देवते सिहाबुद्दीन घोरी। अब यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उन्होंने सिहाबुद्दीन घोरी को हराया था तराई प्लेन में बिटवीन थानेश्वर एंड कर्नल। अब यहाँ पे तराई प्लेन कहाँ है? थानेश्वर और कर्नल के बीच में। वहाँ पे उन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने सिहाबुद्दीन घोरी को हराया था। कब हराया था? 1191 AD में। आफ्टर दी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जब उसके बाद पृथ्वीराज चौहान 1192 यानी 1192 में हार गए। और फिर जो यहाँ पे मुस्लिम का जो पावर था वो बढ़ गया, और फिर वो जो मुस्लिम्स थे वो राजा बन गए दिल्ली के। हैंस द बैटल ऑफ तराई इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो तराई का जो युद्ध था, उसे हम अब इंडिया के हिस्ट्री में वो लैंडमार्क के नाम से जानने यहाँ पे तराई जो युद्ध था, उसके तराई पे जहाँ युद्ध हुआ था, वो इंडिया के हिस्ट्री में लैंडमार्क नाम से माना गया। अब यहाँ पे आगे, द रूलर्स ऑफ गुजरात हैव ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राजपूत इरा। अब यहाँ पे जो गुजरात के रूलर थे, उनके पास इम्पोर्टेंट प्लेस थे राजपूत इरा में। अब यहाँ पे जो गुर्जर किंगडम थे, गुर्जर किंगडम कौन? यहाँ पे जो गुर्जर किंगडम है, जिनका हमने ऊपर पढ़ा था कि जिनका पतन हुआ था, उसके बाद ये सब राजा आए थे, ठीक है। तो वही बता रहे, गुर्जर किंगडम ऑफ प्रतिहार। जो प्रतिहार के गुर्जर किंगडम थे, 8वीं सदी में, अराउंड द मिडल एज ऑफ द 8th century, वनराज चावड़ा फाउंडेड। अब यहाँ पे जो गुर्जर किंगडम के जो राजा थे, वनराज चावड़ा, उन्होंने अनहिलवार पाटन का निर्माण किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, जो कि रिवर सरस्वती के किनारे पे है ये अनहिलवार पाटन, जिसको फाउंड किया था हमारे वनराज चावड़ा ने 756 AD में। इट इज ए कॉमन बिलीफ दैट वनराज चावड़ा नेम्ड दी न्यू टाउन। तो उन्होंने ये जो टाउन बनवाया था, उसका नाम उन्होंने दिया अनहिलवार पाटन आफ्टर ही चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये जो नाम उन्होंने अपने बचपन के दोस्त अनहिल भारवाद के नाम से दिया था। एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वेर रूल्ड बाय चावड़ा डायनेस्टी। और इस टाइम पे सौराष्ट्र और कच्छ ने रूल किया था चावड़ा डायनेस्टी पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद गढ़वाल स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड के बारे में भी हमने पढ़ा। दी परमार किंगडम ऑफ मालवा के बारे में भी पढ़ा। दी चालुक्य ऑफ सोलंकी किंगडम के बारे में पढ़ा। यहाँ पे छेदी किंगडम के बारे में नहीं पढ़ा। शायद छेदी किंगडम के बारे में अभी आपका आगे आए, तो फिर यहाँ पे छेदी किंगडम में अगर ये आपका आगे आएगा तो हम इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे हमने चौहान किंगडम के बारे में पढ़ा, और फिर गोहिल किंगडम के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। तो छेदी और गोहिल किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।